ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अब राज्य सरकार एक्शन में आने लगी है। 14 अगस्त 2023 यानी आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नोटिस जारी किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एडिशनल सेक्रेटरी के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी स्कूल काउंसिल ऑल डिस्ट्रिक्ट को ये पत्र लिखा गया है। सब्जेक्ट देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टीचर्स हु पॉजेज बीएड स्पेशल एजुकेशन डीएड स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड डिड नॉट कंप्लीट 6th मंथ ब्रिज कोर्स। यानी कि बंगाल सरकार ऐसे अभ्यर्थियों का डेटा मांग रही है जो कि बीएड हैं, स्पेशल बीएड और स्पेशल डीएलएड, और जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स उन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू काइंडली टू लेट दिस डिपार्टमेंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीचर्स हु पॉजेज बीएड qualification and subsequently did not complete 6-month bridge course in elementary education from NCT recognized institution as per NCT guideline। और इसको अर्जेंट में डेटा को अवेलेबल कराने के लिए बोला गया है। आपको लग रहा होगा कि ये इत्तेफाक हो सकता है कि एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और दूसरी तरफ ब्रिज कोर्स ना करने वाले अभ्यर्थियों का डेटा मांगा जाता है। ये इत्तेफाक नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जब आप पेज नंबर 5 पर जाएंगे तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देखिए 5वें नंबर पेज पर जब आप 5वें नंबर पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पर एक याचिका की बात की गई है जो कि वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है। देखिए आप स्क्रीन पर कलकत्ता हाईकोर्ट का जिक्र किया गया है और SLP नंबर भी यहाँ पर दिया गया है। इसी 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करने के संबंध में ये याचिका थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस डिसीजन पर भी चर्चा हुआ जो कि NCT के गाइडलाइन को रद्द करने के संदर्भ में था। वहाँ पर चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा हुई कि जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया तो क्या केंद्र सरकार की और NCT की इस नोटिफिकेशन को लेकर के तैयारी थी, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 2018 में आपने कहा कि 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंदर, और आज 2023 में 5 साल हो चुके हैं, कितने कैंडिडेट को आपने ब्रिज कोर्स कराया, कोई इसका डाटा है? तो वहाँ पर NCT ने साफ मना कर दिया कि अभी इस प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट रन नहीं कर रहा है जो कि NCT अप्रूव्ड संस्था है। आप उत्तर प्रदेश के देख लीजिए, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में किसी भी कैंडिडेट को अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। आप KVS PRT को देख लीजिए, 2019 की वैकेंसी थी, अभी तक किसी भी अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया है। पश्चिम बंगाल का मामला देख लीजिए, तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से अगर ये मामले हाईकोर्ट में जाते हैं तो फिर ये मामला आ जाएगा कि आपने ब्रिज कोर्स कराया क्यों नहीं। इसी वजह से अब राज्य सरकार एक्शन में आने लगी और ब्रिज कोर्स को लेकर के जो कुछ भी आंकड़े हैं और जो कुछ भी कम्युनिकेशन करना होगा NCT को, वो कम्युनिकेशन करके ब्रिज कोर्स को जल्दी से जल्दी एक तरीके से अप्लाई करना चाहेगी, ताकि जो पहले से सिलेक्टेड हैं एटलीस्ट उनको बचाया जा सके। अन्यथा की कंडीशन में ये सभी चीज़ें और ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली हैं जो कि पहले की भर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे ही सही, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको अभी तक जो मामले गंभीर नहीं लिए जा रहे थे, जो कि 6 माह का ब्रिज कोर्स 2 साल के अंदर कराना था, उसको सालों हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ब्रिज कोर्स को लेकर के ना तो राज्य सरकार गंभीर थी, ना तो केंद्र सरकार, और NCT तो भूल ही गया था कि इस प्रकार का कोई कोर्स हमें डिजाइन भी करना है और कोई संस्था को अप्रूवल भी देना है। तो इन सब के बाद एटलीस्ट ये ब्रिज कोर्स को लेकर के अब तेजी देखने को मिल चुकी है। सभी राज्यों में अब ब्रिज कोर्स को लेकर के धीरे धीरे सुगबुगाहट होने लगी है। इससे संबंधित एक मामला पहले ही माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जा चुका था, जहां पर जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार हमें ब्रिज कोर्स नहीं करा रही है। तो उस कंडीशन में राज्य सरकार से काउंटर करके पूछा गया और साथ ही साथ जो NCT है उनसे एफिडेविट काउंटर करने के लिए बोला गया कि आप अपना पक्ष रखिए कि आखिर आप इन बच्चों को जो सिलेक्टेड हैं उनको क्यों नहीं करा रहे। तो वहां पर NCT ने बोला कि, और राज्य सरकार ने बोला कि अभी इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है जिससे हम इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कराएं। तो वहां पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में ये कहा कि भले ही 2 साल के अंदर इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना था, लेकिन ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी जिसको राज्य सरकार ने नहीं निभाया। इस वजह से इसका खामियाजा जो चयनित अभ्यर्थी हैं वह ब्रिज कोर्स की वजह से नहीं भुगतेंगे। ये पूरी जिम्मेदारी NCT और राज्य सरकार की है, जो कि 5 साल बीतने के बाद भी, उस गजट के 5 साल बीतने के बाद भी अभी तक ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई रोड मैप तैयार नहीं कर पाई है। अब इसी को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको लेकर के राज्य सरकारों में अब सुगबुगाहट तेज हो गई है इस ब्रिज कोर्स को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।